हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, ऐसे व्रत का नियम क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी और शुभ तिथि क्या रहेगी, सभी जानकारी के लिए वीडियो में आप बने रहिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से ही भगवान विष्णु शयन काल प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 को रखा जाएगा, जो कि दिन रहेगा रविवार। एकादशी से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाती है। इस 4 महीने में सृष्टि का संचालन जो होता है भगवान शंकर के हाथों में आ जाता है। एकादशी व्रत का समापन अवश्य करें, क्योंकि पारण जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपका व्रत जो होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो एकादशी का व्रत का पारण भी अनिवार्य हो। जान लेते हैं शुभ तिथि क्या रहेगी, पारण का क्या समय रहेगा, व्रत का पूजन विधि आप कैसे कर सकते हैं और व्रत में कौन से संयम के साथ व्रत धारण करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। तिथि का जो आरंभ हो रही है 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 6:58 पे लग रही है, जिसकी समाप्ति जो है 6 जुलाई रविवार की रात 9:14 पर होगी। व्रत 6 जुलाई को धारण किया जाएगा, दिन रविवार को। एक ही दिन एकादशी का व्रत रहेगा, तो इसमें मन में कोई भी संशय न रखते हुए उदया तिथि के अनुसार व्रत सिर्फ रविवार को रखी जाएगी। और आपको जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान का जो समय रहेगा 4:10 से लेकर आप 5:01 तक रहेगा। आप सुबह में स्नान दान कर ले, पूजा का संकल्प जरूर ले, क्योंकि बिना संकल्प का व्रत जो होता है अधूरा माना जाता है। मंत्रों का जाप कर सकते हैं और सूर्योदय के बाद आप पूरे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो उसके पहले भी आप उस दिन तुलसी की पत्ती ना तोड़िएगा। एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ती आप पहले से तोड़ कर रखें, और सूर्योदय से लेकर शाम तक की आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। शाम को दीपदान अवश्य करें, क्योंकि सूर्यास्त का जो समय रहेगा 7:10 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त भी आइए जान लेते हैं, दोपहर में 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगा। तो स्वार्थ सिद्धि योग भी इस साल शुभ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी कोई भी मन में इच्छा हो या मनोकामना पूर्ति के लिए आप कोई भी पूजा करना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो ये बहुत शुभ मुहूर्त होती है। इसमें किया गया व्रत या कोई भी शुभ कार्य जो होता है ना, वो अक्षय फल की प्राप्ति देती है। अगर आप किसी भी मनोकामना के लिए पूजा पाठ करें या ये व्रत धारण करें, या किसी को भी आपके घर में परेशानी है उसके लिए अगर आप एकादशी का व्रत धारण किए हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान से प्रार्थना करें, मंत्रों का जाप करें, जिससे कि आपका किया गया कार्य अधूरा नहीं रहता, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आप शाम को दीपदान घर में भी कर सकते हैं, शिवालय में जाके कर सकते हैं और मंदिर में जाके कर सकते हैं, जिससे कि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब इसमें राहु काल का क्या समय रहेगा, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, राहु काल जो प्रारंभ हो रही है 4:31 से लेकर 6:02 तक रहेगी, तो ये शाम के समय है। और इस बार एकादशी में कोई भी परेशानी नहीं है, व्रत बहुत उत्तम है, आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, भद्रा का कोई भी काल पृथ्वी पर नहीं है, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि का आरंभ कब से हो रहा है और पारण का क्या समय रहेगा। 7 जुलाई सोमवार को सुबह 4 बजे समाप्त हो रही है। तो हरिवासर का जो समय है व्रत खोलने का, उसमें माना जाता है कि व्रत नहीं खोला जाता है। तो देवशयनी एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त आइए जान लेते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत 7 जुलाई दिन सोमवार को इसका पारण रहेगा। बहुत ही शुभ योग है, तो 5:30 से लेकर 8:36 के बीच में व्रत खोल सकते हैं। एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त बहुत ही शुभ है, और इसमें व्रत आप खोल सकते हैं। उसके बाद ही आप अपने कोई भी कार्य करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान कर ले, विधि विधान से पूजा करें, और व्रत में इतना ध्यान रखिएगा कि चावल खा के ही व्रत खोला जाता है। अगर किसी कारणवश अगर आपका अगले दिन व्रत है, तो आप एक चावल का दाना को आप पूरी तरह से और जल से घोट सकते हैं, जिससे कि आपका व्रत का पारण भी हो जाएगा, और अगले दिन का जो आपका कोई भी व्रत है तो वो खंडित भी नहीं होता है। तो इस विधि से आप व्रत खोल सकते हैं। अब देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास आरंभ हो जाती है, और कई लोग चातुर्मास का व्रत रखते हैं और नियम का पालन करते हैं। तुलसी माँ को सींचते हैं, प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, और कई लोग
कई तरह की कथाएँ सुन के भी व्रत को आरंभ रखते हैं। कई लोग लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करते हैं, एक समय की भोजन करके व्रत धारण करते हैं। तो जो भी अगर चातुर्मास का व्रत धारण करना चाहते हैं, इसी दिन से आरंभ कर सकते हैं और विधि-विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और पूजा करके पूरे अपने घर में एकादशी व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत उत्तम होता है। समस्त पापों से आप छूट जाते हैं, आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है और परेशानी, चाहे कोई भी आपको ऐसा रोग है जिससे आप ग्रसित हैं, उससे भी छूट जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।